गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय गणित फर्स्ट बहुपद। बहुपद देखिए क्या होता है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद जो होता है या तो उसमें दो पद हो या तो दो से अधिक पद हो। अगर दो से कम पद होते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे ax प्लस बी, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, इसमें दो पद है इसलिए ये बहुपद है। इसमें दो से अधिक तीन पद है, ये भी बहुपद है। लेकिन इसकी एक और शर्त है, अगर बहुपद कब नहीं होगा, अगर x की घात धनात्मक होगी तब तो बहुपद होगा। लेकिन अगर x की घात जो है ऋणात्मक हो जाती है, x की घात यहाँ -2 + 5x + 6 रहेगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि जब x की घात ऋणात्मक माइनस में होगी तब वो बहुपद नहीं होगा, चाहे उसमें दो पद हो या दो से अधिक पद हो। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त इसकी क्या है कि x की घात भिन्नात्मक संख्या न हो। कहने का ये मतलब है कि x की जो घात है वो भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है √x + 5, उसमें दो पद तो होंगे, लेकिन जैसे देख लीजिए √x + 5 दिया है तो यहाँ √x का मतलब है x की घात 1/2 धन 5, तो x की घात भिन्नात्मक संख्या हो गई। और अगर x की घात भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है x की घात जो होगी वो भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर x की घात भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी तो हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए बहुपद की घात। घात कैसे हम बताएंगे कि इस बहुपद की कितनी घात है, तो घात कैसे निकालते हैं। किसी बहुपद में चर यानी x की जो उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। जो सबसे बड़ी घात होगी, बहुपद जो दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे x की 3 घात धन x की 2 घात + 5x धन 6, यहाँ दिया गया है बहुपद। तो इसमें देखिए बहुपद है दो या दो से अधिक यानी 4 पद है इसमें, तो ये बहुपद है। इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। घात देखिए यहाँ पर 3 2 क्या बताया गया, x की उच्चतम घात, x की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। आगे हम देखते हैं बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर एक घात है तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे ax + b x धन 5r, इसमें x की एक घात है, इसमें भी x की एक घात है, इसलिए हमारा रैखिक बहुपद है। आगे इसी तरह द्विघात बहुपद, जिसमें दो घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की 2 घात + 5 या x की 2 घात + 5x धन 6। देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, इसलिए ये हमारा कैसा है, द्विघात बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब जिसमें 3 पद होगा वो हमारा त्रिघातीय बहुपद होगा। अभी बताया गया था जिसमें 2 पद होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x की 3 घात 5x की 2 घात + 6x + 5। त्रिघातीय बहुपद जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो x की 3 घात + 5x की 2 घात + 6x, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है। इसमें 3 पद दिया गया है। ये ax की 3 घात + bx की 2 घात + cx, इसमें भी 3 पद है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद होगा। चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 पद होता है उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। अब जिसमें 4 पद होगा, देखिए यहाँ x की 4 घात से मतलब इसमें 4 पद है, 1 2 3 4। x की 4 घात + 5x की 3 घात + 6x की 2 घात + 4, इसमें 4 पद है। ये हमारा कैसा बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। इसमें भी 4 पद रहेगा, तो ये हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। तो जिसमें 4 पद होता है वो हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद होता है।
बहुपदों का वर्गीकरण जो हुआ है वो पदों की संख्या के आधार पर भी हुआ है। तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कैसा होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। अब ये जो है एक पदी बहुपद क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। अगर एक ही पद होता है तो वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x की 3 घात, इसमें घात भले ही 3 है लेकिन पद कितने हैं इसमें? एक ही। अगर एक ही पद रहेगा तो हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। इसमें भी देखिए x की 2 घात एक पद है, इसमें x ये भी एक पद है। तो कहने का ये मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें दो ही पद होगा वो हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x की 2 घात प्लस 5, इसमें दो पद है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा। अगर प्लस नहीं लगा रहेगा तो हमारा एक ही पद होगा। इसमें देखिए 3 संख्या दिख रही है लेकिन इसमें 2x की 3 घात, लेकिन इसमें एक ही पद है। यहाँ प्लस लग गया तो एक पद ये हो गया और एक पद ये, तो एक और एक द्विपदी बहुपद हो गया। यहाँ पर भी x घन 5 ये भी हमारा कैसा है? द्विपदी बहुपद। त्रिपद बहुपद ऐसा होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 ही पद हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x की 3 घात प्लस x की 2 घात प्लस 5। इसमें देखिए अगर प्लस ना लगा है तो हम एक ही उसको पद कहेंगे, लेकिन इसमें प्लस लग गया तो पहला पद हो गया, दूसरा और तीसरा। ये हमारा त्रिघातीय त्रिपद बहुपद हो गया। इसमें भी 3 पद है, x की 2 घात प्लस 5x प्लस 6 आगे। तो इसमें भी क्या है? 3 ही पद है, इसलिए क्या है? त्रिपद बहुपद है। आगे शून्य बहुपद आता है। शून्य बहुपद ऐसा होता है ऐसा बहुपद जिसमें x के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। x के गुणांक ये जो है यहाँ शून्य, x का गुणांक कितना है? शून्य है। x की 3 घात इसका गुणांक शून्य हो गया। यहाँ पर x की घात 2 है, इसका गुणांक भी शून्य है, x का गुणांक शून्य। जब ऐसा बहुपद जिसमें x के सभी गुणांक शून्य होंगे वो हमारा शून्य बहुपद होता है। ये हो गया हमारा शून्य बहुपद। अचर बहुपद आता है। अचर बहुपद ऐसा होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वो रैखिक बहुपद भी होता है, लेकिन इसकी ये शर्त है वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। मतलब इसमें x नहीं लगा रहेगा। अगर x लग जाएगा तो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। 2√3 - 6 8। इसमें x नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ संख्या रहे, गिनती रहेगी, वो हमारा अचर बहुपद होता है। जैसे 2√3 हो गया या फिर 4√3 हो गया -6। अगर x लग जाएगा इसी के साथ वो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद की परिभाषा ये होती है कि जिसमें एक ही पद होता है लेकिन उसमें x लगा रहेगा। तो आगे चलते हैं बहुपद का मानक रूप। 2 घात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप जो होता है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ जो होता है अब यहाँ से निकालेंगे मूलों का। अगर योगफल पूछेगा, मूलों का योगफल जो होता है 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण के। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। जब द्विघात समीकरण होंगे उसके 2 मूल होंगे, जब त्रिघात समीकरण होगा उसके 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसी तरह 4 घात होगा, 4 घात के 4 मूल होते हैं। तो यहाँ जो है 2 घात की बात की जा रही है। तो ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा इसी रूप में रहेगा। सबसे पहले उसकी x की घात 2 वाले पद को लिखेंगे, फिर जिसमें x रहेगा, लास्ट में अचर पद यानी गिनती को लिखा जाता है। मूलों का योगफल जो होता है 2 मूल हो गया। योगफल का मतलब होता है जोड़। तो पहला मूल हो गया अल्फा, दूसरा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और मूलों का गुणनफल जो होता है 2 मूल होते हैं अल्फा बीटा। गुणनफल का मतलब होगा कि गुणा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बता दी गई, कापी में परिभाषा को लिख लेना है। अब आगे प्रश्नावली देखिए। 2.1 पहली प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है जो है बहुपद। तो यहाँ देखिए x की 2 घात प्लस x प्लस a के मूल अल्फा बीटा बताए थे कि जब 2 घात समीकरण रहेगा तो उसके 2 मूल होंगे। एक अल्फा दिया गया है, दूसरा बीटा। तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है जिसके 2 मूल हो गए अल्फा और बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण पहले दिया गया उसको लिखिए x की 2 घात प्लस x प्लस a, ये बहुपद हो गया, ये समीकरण हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये x की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे।
जब तुलना किया जाएगा ax की 2 घात, जो 2 घात समीकरण होता है उसका मानक रूप जो होता है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जो समीकरण दिया रहेगा सभी सवालों को पहले इसी से हम तुलना करेंगे। स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद के बराबर दिखाते हैं। ax की 2 घात बराबर 1x की 2 घात। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब है कि 1 छिपा रहता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो a बराबर हमारा निकल कर आएगा a का मान 1 होगा। bx बराबर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1x हो गया। x वाले को x वाले के बराबर ही दिखाना है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के बराबर ही दिखाना है, तो b बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से a b और c कितना हो जाएगा, c भी हमारा 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, फार्मूला होता है -b/a। बताए थे कि मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ से निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ b का मान -1/a, तो कितना हो जाएगा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। इसी तरह से दूसरा पूछ रहा है, यदि समीकरण दिया गया है x की 2 घात प्लस x प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा हो, तो इस बार 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बताया गया कि ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे तो a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, b का मान भी 1 होगा और c का मान भी 1 होगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो -1/1 बराबर -1, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 1/1 बराबर 1। मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। पहले एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा से 1 में गुणा करोगे, बीटा प्लस अल्फा से 1 में गुणा करोगे, अल्फा हो जाएगा। अब इसी को हम हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा 3 4 5 6 सवाल जो है 1 और 2 के ही तरह से है, उसको लगाना है खुद से। अब दे दिया जाएगा उसको अपने आप से लगाना है। आगे देखिए 7वां सवाल जो है f(x) बराबर दिया गया है, ये भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद बताया गया है कि द्विघात बहुपद कैसे पहचानोगे, जिसमें x की घात 2 सबसे बड़ी घात जिस बहुपद की 2 होगी वही हमारा द्विघात बहुपद है। 6x की 2 घात प्लस x माइनस 2 द्विघात बहुपद के मूल हो तो अल्फा अपान बीटा और इस बार प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात करना है। 2 तक ही बताया गया है, 3 4 5 6 अपने मन से लगाना है। देखिए सबसे पहले बताया गया था, सबसे पहले जो होगा इसका मानक रूप जो होता है ax की 2 घात प्लस bx जो होता है प्लस c से तुलना करोगे। ये जो है इसका मानक रूप है, हर एक सवाल में इसी हिसाब से पहले तुलना करोगे। तुलना करने पर जब तक a b c का मान नहीं निकाल लोगे तब तक सवाल नहीं लग सकता। तो स्क्वायर वाला बताया था, स्क्वायर वाले के बराबर दिखाओगे तो यहाँ ax की 2 घात इसके बराबर दिखाओगे 6x की 2 घात, क्योंकि स्क्वायर के बराबर स्क्वायर वाले को ही दिखाना है। ये इससे कैंसिल, a बराबर 6 होगा, फिर आगे b का मान निकालेंगे, x वाले के बराबर x वाले को दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके पहले 1 होता है तो b का मान 1 होगा, a b c का मान आ जाएगा, c का मान कितना है -2। इस तरह से a b और c का मान निकालेंगे। ये जो है द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे तो a का स्क्वायर वाले के बराबर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, a बराबर 6, x वाले को x वाले के बराबर दिखाएंगे, bx बराबर 1x तो b बराबर 1 और c का मान -2 होगा। इस तरह से a b c का मान निकाला जाएगा। अब देखिए हमने बताया था मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a, तो -b/a तो -1/6, c/a तो -2/6 काट देंगे -1/3।
इस तरह से मूलों का योगफल सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इसमें जो है सबसे पहले स्क्वायर वाले से तुलना करके ए बी सी का मान निकाला जाएगा। सबसे पहले यही करना है कि ए बी सी का मान निकाल लेना है। आगे जो होगा मूलों का योगफल याद होना चाहिए, ए प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। बी का मान ज्ञात है -6, बी का मान 1 तो -1, ए का मान 6 तो -1/6। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए तो -3, सी का मान -2, ए का मान 6, काट दोगे -1/3। आगे जो मान ज्ञात करना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा होगा। अल्फा बीटा हो जाने के बाद इस वाले हर से इस वाले हर में भाग होता है, और भाग देने के बाद जो संख्या यहाँ पर बचती है इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया जाता है। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा में गुणा होगा अल्फा स्क्वायर, और इस बार अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा में गुणा होगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज ज्ञात होना चाहिए। देखिए यहाँ जो होता हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कंडीशन ये है कि हमको सिर्फ दो ही मान ज्ञात होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान। अगर इस तरह समीकरण बन गया तो इसको हम या तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में बनाएंगे या अल्फा इंटू बीटा के रूप में बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह से होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ ज्ञात क्या हो पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ही ज्ञात करना है। ये इतना हमारा ज्यादा हो रहा है, इसमें अगर -2 अल्फा बीटा कर देंगे तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। अब यहाँ मान रख देंगे, मान रखने के बाद जो होगा अल्फा प्लस बीटा है -1/6 तो 1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1/3। मान देखिए कैसे रखा गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसलिए किया गया है क्योंकि मान जो ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा का ही मान ज्ञात है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा तो हम मान रख सकते हैं -2 अल्फा बीटा। इसको हल करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/6 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा -2, यहाँ 2 है। अल्फा इंटू बीटा मान कितना है -1/3, फिर अल्फा बीटा -1/3। इसी को हल करना है। यहाँ सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस जुड़े माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दोगे तो 36 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 बटे पूरे का हो जाएगा -1/3। इसी को हल कर लेना है। 36 और 3 का लासा लोगे, एलसीएम निकालोगे, 36 आएगा तो -1 और 1 होगा, 3 से भाग करोगे बांटते हैं 36 तो 12 दूनी 24, क्योंकि इस वाले हर से इस वाले हर में भाग होगा। 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 12 से फिर ऊपर 2 में बड़ा होगा 24 -1/3, ये हो जाएगा 25, 24 1 25/36। नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। बात यहाँ 36 तो -25/12, ये हमारा मान हो जाएगा अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर -25/12।